नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकिता अवस्थी आज आपके सामने बहुत ही कॉमन से टॉपिक पे डिस्कशन करूँगी। आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक है नेगेटिव थॉट्स का बार बार आना, एक ही टॉपिक को बार बार सोचना और ना चाहते हुए भी एक ही थॉट को हमको बार बार परेशान करना, और ये सब चीज़ों का रात के समय सोने जब हम जाते हैं उस समय इन सब चीज़ों का बढ़ जाना। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो ये वीडियो पक्का आपके लिए है और इसे एंड तक ज़रूर देखें और समझें कि ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है और हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और इस ओवर थिंकिंग से, इस नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है। सोचिए, दिन में आप लोग कितने सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी बातें करते हैं। उसमें कुछ बातें पॉजिटिव भी होती हैं और कुछ बातें नेगेटिव भी होती हैं। लेकिन अगर 10 लोगों ने आपसे कुछ पॉजिटिव बात बोली, आपकी तारीफ़ करी, और उन 10 में से के अलावा अगर 11वें व्यक्ति ने आपसे कोई नेगेटिव बात बोल दी, तो वो आप उन सब 10 लोगों की पॉजिटिव बात बिल्कुल भूल जाते हैं और आपके दिमाग में जो दिन भर चलता रह जाता है वो होता है नेगेटिव बात। एक नेगेटिव बात आपके दिमाग में अटक के रह जाती है और वो बाय डिफ़ॉल्ट लूप बन करके बार बार आपके थॉट्स में आती है। वो आपको पूरे दिन परेशान करती है और इवन ये सब दिन तक ही लिमिटेड नहीं रहती, ये रात में जब आप सोने चलते हैं तो ये और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आपके दिमाग में यही इस नेगेटिव बात आती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। हम सारी पॉजिटिव बातें भूल जाते हैं और हम नेगेटिव बात पे ही अटक के रह जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे अगर हम लोग रीज़न जानना चाहें तो एक जो मैं नेचुरल मैकेनिज़्म बताऊंगी, जो एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो वो है हमारा नेगेटिव बायस। इसके बारे में मैं आपसे पहले भी यूट्यूब शॉर्ट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, पर आज मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो क्या होता है ये नेगेटिव बायस? अगर नेगेटिव बायस को हम समझना चाहें तो नेगेटिव बायस हम लोगों के लिए एक इवोल्यूशन या सर्वाइवल मैकेनिज़्म के तरीके से है। अब ये कैसे इवोल्यूशन और सर्वाइवल मैकेनिज़्म है, आइए इसे समझते हैं। जब हम लोग इवॉल्व कर रहे थे पूर्वजों से लेकर के आज के ह्यूमन बीइंग तक, तो हमारी बॉडी का हर पार्ट इवॉल्व कर रहा था। इवॉल्व करने का मतलब होता है टाइम के साथ एडजस्ट होना, टाइम के साथ ग्रो होना और टाइम के साथ चीज़ें कॉम्प्लिकेट होना, जिससे हम एक बेटर लाइफ जी सकें, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इस इवोल्यूशन में ह्यूमन ने तो इवॉल्व किया है, साथ साथ ह्यूमन ब्रेन ने भी इवॉल्व किया है और तभी हम करंट सिनेरियो में हैं जहाँ तक हम आज प्रोग्रेस कर चुके हैं। इस इवोल्यूशन के दौरान हमारे ब्रेन का एक पार्ट है एमिगडाला, उसने भी इवॉल्व करना सीखा है। एमिगडाला का काम होता है इमोशंस को कंट्रोल करना। सो ड्यूरिंग एवोल्यूशन हमारे एंसेस्टर्स ने क्या सीखा कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं दैट आर मोर important for survival, means we have to focus on negative things, because if we want to prevent ourselves from danger and we want to have a good survival in our environment, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको हमारे एंसेस्टर्स ने एक बोनस के तरीके से देखा। अगर हम लोग बोनस मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम उन पे फोकस नहीं भी करेंगे तब भी वो हमारी लाइफ में एज एन एड ऑन पॉइंट बनी रहेंगी। बट हाँ, अगर हमने नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर किया तो वो हमारी लाइफ के लिए एक थ्रेट हो सकती हैं और हमारी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकती है। तो इस इवोल्यूशन की जर्नी में आज हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पर हमारा ब्रेन ये कुछ सीख चुका है कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो डेंजर के साथ एसोसिएटेड होती हैं, इसलिए हमें उन नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। अब कुछ ऐसा होता है डे टू डे लाइफ में, 10 लोगों ने पॉजिटिव बात करी और 11th पर्सन ने अगर कुछ नेगेटिव बात कर दी, तो जो पॉजिटिव बातें होती हैं ब्रेन हमारा उसे एक बोनस के तरीके से समझ करके इग्नोर कर देता है, लेकिन जो नेगेटिव बात होती है ब्रेन उसके लूप में आ जाता है और वही बात रिपीटेडली दिमाग में बार बार आती है। और स्पेशली नाइट टाइम में जब हम सोने चलते हैं तो उस समय हम डिस्ट्रैक्शन फ्री होते हैं और वही बात रिपीटेडली हमारे ब्रेन में आती है और हमें डिस्टर्ब करती है। लेकिन इन सब चीज़ों में हम एक इम्पॉर्टेंट बात भूल जाते हैं। वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारा सर्वाइवल मैकेनिज़्म था, ये हमारा नॉर्मल मैकेनिज़्म नहीं है। तो हाँ, ये सही है, सर्वाइवल के लिए नेगेटिव पे फोकस किया, बट अभी तो हमें मेंटल पीस चाहिए, अभी तो हमें अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है। तो फिर उस नेगेटिव थॉट पे हम अटक के क्यों रह जाते हैं? हम ये चीज़ क्यों नहीं याद रखते कि एक सिंपल सा नेगेटिव बायस है। नेगेटिव थॉट का बार बार आने का मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिव हो गए। ओवर थिंकिंग का दूसरा रीज़न होता है अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ कंट्रोल का महसूस होना।
जब हमारी लाइफ में अनसर्टेन सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि जॉब की अनसर्टेनिटी, रिलेशनशिप्स में अनसर्टेनिटी, रिजल्ट की अनसर्टेनिटी, फ्यूचर लाइफ को लेकर के अनसर्टेनिटी, तो हमारा ब्रेन जो है उस अनसर्टेनिटी को सॉल्व तो नहीं कर पाता, बट उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है। और ये कंट्रोल ब्रेन उसी टॉपिक को बार बार थिंक करता है, बार बार ब्रेन रिमाइंड करता है, और बार बार सोच करके ब्रेन को ये इल्यूजन टाइप का होता है कि हम एक ही टॉपिक को बार बार सोचेंगे तो उस चीज़ पे हम कंट्रोल पा जाएंगे, हम एक सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बार बार सोचने से हम ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं और नेगेटिव साइड होने लगता है। एक और रीज़न होता है ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग का, जो कि हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट ट्रॉमास अगर हमने लाइफ में फेस करे हैं तो हमारा दिमाग एक अलर्ट मोड में चला जाता है, और हमारे ब्रेन ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि जो पास्ट में हमारे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो हमें फ्यूचर में भी दोबारा वैसे रिपीटेड एक्सपीरियंस हो। इसलिए ब्रेन उन थॉट्स को, उन एक्सपीरियंस को रिपीटेडली हमारे दिमाग में लाता है कि हम उन पे फोकस करें और उनसे हम कुछ ऐसा सीखें कि आगे आने वाली लाइफ में अगर सेम एक्सपीरियंसेस या सेम ट्रॉमा हम फेस करते हैं तो फिर हमें उनसे कैसे डील करना है। वो एक डेंजर की तरीके से हमारे लिए काम करेंगे और हम उनसे कैसे डील करेंगे। इसलिए ब्रेन बार बार उसी ओवर थिंकिंग लूप में चला जाता है कि व्हाट इफ़ अगर हमारी लाइफ में फिर से यही एक्सपीरियंसेस दोबारा हुए तो हमें सोल्यूशन कैसे मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ओवर थिंकिंग। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न जो ओवर थिंकिंग का होता है वो हमारे ब्रेन के कुछ सर्किट्स होते हैं, बायोलॉजिकल सर्किट्स, जो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। उन सर्किट्स को हम लोग CSTC लूप भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कॉर्टिको स्ट्रैटो थैल्मो कॉर्टिकल लूप्स। अब ये लूप्स हमारे नॉर्मल थिंकिंग के लिए बने होते हैं, सर्किट्स हमारे नॉर्मल थिंकिंग और नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए बने होते हैं। पर जब हमारे ब्रेन में ओवर फायरिंग होने लगती है इन लूप्स की, तो हमारे एक ही थॉट इसी लूप में अटक करके बार बार रिपीटेडली आता है। और अगर हम देखें जैसे OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, उसमें एक बहुत मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट ओवर थिंक करने लगता है, बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में गंदगी को या सफाई को लेकर के जो थॉट आते हैं वो इसी लूप के मिसमैनेजमेंट की वजह से आने लगते हैं, क्योंकि ये CSTC लूप जो है ये ओवर एक्टिव हो जाता है। सिमिलरली अगर हम OCD लेवल तक नहीं भी जाते, हम अपने डेली लाइफ की बात करते हैं, तो ये जब CSTC लूप हमारे ब्रेन में ओवर एक्टिव हो जाता है तो वो उसी तरीके से एक नेगेटिव थॉट को रिपीटेडली हमें बार बार याद दिलाने लगता है। बहुत बड़ा रीज़न है हमारे ओवर थिंकिंग का जो नाइट टाइम में बढ़ जाती है, वो ये है कि हमारे ब्रेन रात आते आते इतना थक जाता है, इतना इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद ओवर थिंकिंग हमारी बढ़ जाती है। ब्रेन दिन भर के काम में थक जाता है, ब्रेन दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करने में थक जाता है, और रात आते आते हमारे ब्रेन का जो इमोशनल पार्ट होता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और रैशनल पार्ट कम एक्टिव हो जाता है। इसलिए हम जिन थॉट से, हमारे जिन विचारों से इमोशंस ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, उन थॉट को बार बार हम उन पे फोकस करने लगते हैं, और रात को ओवर थिंकिंग और मेजरली जो नेगेटिव पार्ट रहते हैं थॉट्स के वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट से हमारे इमोशंस ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव थॉट से हमारे इमोशंस कम कनेक्ट होते हैं। तो अगर हमारे ब्रेन का इमोशनल पार्ट ओवर वर्क कर रहा है नाइट टाइम में, तो ऑब्वियस सी बात है जिन थॉट से हमारे इमोशंस ज़्यादा कनेक्टेड हैं वो थॉट्स हमारे दिमाग में बार बार रिपीटेडली आएंगे। ये सब तो थी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जिनकी वजह से हमें ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स का बार बार आना होता है। पर प्रॉब्लम कब बन जाती है? प्रॉब्लम तब बन जाती है जब हम इन नेगेटिव थॉट्स जो बार बार हमारे ब्रेन में आते हैं उनको हम रियलिटी या फैक्ट मानने लगते हैं, उन पे हम एक्ट करने लगते हैं, उनकी वजह से हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं, और फिर हमारी डिसीजन मेकिंग गड़बड़ हो जाती है। तब ये नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ में एक विलेन का रोल प्ले करते हैं और हमारी डे टू डे फंक्शनिंग को हैम्पर कर देते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें इन सब नेगेटिव थॉट से बचना क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि हमारी टेंडेंसी होती है, ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई भी अगर थॉट होता है हमारी लाइफ में, जैसे किसी ने कुछ कह दिया हमसे, तो हम उस हर एक बात के साथ इमोशंस कनेक्ट कर लेते हैं
किसी ने हमारे बारे में अच्छा कहा तो हम पॉजिटिव इमोशन कनेक्ट करते हैं और हम खुश हो जाते हैं। किसी ने हमारे बारे में कुछ नेगेटिव बोला तो उसके साथ भी हमारा इमोशन कनेक्शन होता है और उससे हम नेगेटिव इमोशन कनेक्ट करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। अब जब बात आती है पॉजिटिव और नेगेटिव वाइज की, तो मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि ब्रेन की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो नेगेटिव थिंग्स पे ही फोकस करेगा। तो ब्रेन हमारा नेगेटिव थॉट्स पे ही फोकस करता है और फिर हम लोग परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव थॉट्स के साथ हमारे सैडनेस वाले इमोशन कनेक्टेड होते हैं, नेगेटिव इमोशन कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही नेगेटिव थॉट रिपीटेडली हमारे ब्रेन में बार बार आता है, उसी के साथ साथ कनेक्टेड नेगेटिव इमोशंस भी हमारे ब्रेन में बार बार आते हैं और वो हमको परेशान करते हैं। और इस परेशानी के चलते हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, हम अपनी सेल्फ एस्टीम खो देते हैं, हम अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खो देते हैं और हम सेल्फ डाउट पे आ जाते हैं। इन नेगेटिव थॉट्स के से बचा कैसे जाए, कैसे हम बचे कि हम ओवर थिंकिंग ना करें और हम एक मेंटली हेल्दी लाइफ गुजार सकें। तो इसके लिए एक बेसिक सा रूल है, हमको ये जानना और समझना पड़ेगा कि जो हमारे थॉट्स होते हैं वो सिर्फ एक थॉट है, वो कोई फैक्ट नहीं होता, वो कोई रियलिटी नहीं होता। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि जो हमारे थॉट्स हैं वो सिर्फ थॉट है, वो फैक्ट और रियलिटी नहीं है, उस दिन आप इन थॉट से बच सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें किसी भी पर्टिकुलर थॉट के साथ, जैसे किसी ने हमारी तारीफ़ कर दी तो हम खुश हो जाते हैं, किसी ने हमारी बुराई कर दी तो हम नेगेटिव चीज़ पॉइंट आउट कर दी तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें इन थॉट्स और इन स्टेटमेंट्स के साथ अपने इमोशंस कनेक्ट नहीं करने हैं। जब हम अपने इमोशंस नहीं कनेक्ट करेंगे तो थॉट्स अगर बार बार आ भी रहे हैं तो वो हमें परेशान नहीं कर पाएंगे, वो डिस्ट्रेस पैदा नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने अपने इमोशंस इन नेगेटिव थॉट्स के साथ कनेक्ट कर लिए तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी नेगेटिव थॉट आएगा फिर उससे कनेक्टेड, उसके बाद उससे कनेक्टेड जो इमोशन है वो आएगा थॉट के बाद, तो वो हमें डिस्टर्ब करेगा। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हमें लाइफ में पॉज देना चाहिए, हमें सोचना है और ये समझना है और हमें बस एक अपने थॉट को एक ऑब्जर्वेंट की तरह देखना है कि ये जो थॉट आ रहा है ये सिर्फ एक थॉट है, इसका रियलिटी से या इसका फैक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। और हमें अपने इस थॉट से अपने इमोशन को अलग रखना है और थॉट को थॉट की तरह आने दीजिए और उसको जाने दीजिए। जब उसमें कोई इमोशन कनेक्टेड नहीं है और जब आप ये समझ चुके हैं कि दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी फैक्ट और रियलिटी ऑफ लाइफ, तो आपको उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और जो नेगेटिव थॉट से डिस्ट्रेस या जो परेशानी आपको फील होती है वो परेशानी भी नहीं फील होगी। और आपको कंट्रोल करना है कि यही थॉट बार बार जो रिपीटेडली आ रहा है वो चीज़ मुझे नहीं सोचनी है, ये महज एक थॉट है और कुछ नहीं है। और धीरे धीरे करके आप इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करोगे कि ये एक थॉट है, इसे मुझे स्टॉप करना है, इसे नहीं आना, तो आप धीरे धीरे इस चीज़ में सक्सेसफुल भी हो जाओगे। तो ब्रेन से रिलेटेड ऐसे ही सिंपल फैक्ट्स को अगर सिर्फ सुनना नहीं समझना भी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।